यानी 3 तरफ से इस हमले का कैसे सामना करेगा इजराइल, यही एक बड़ी चुनौती। देखिए, जहां तक इजराइल की फौज का सवाल है, वो इन 3 फ्रंट वॉर को डील कर सकती है। गाजा में वो हमास को डील कर रहेगी और लेबनान में वो हिजबुल्लाह को डील करने के लिए तैनात खड़ी है। और आपने जैसे आपने दिखाए, वहाँ पर अटैक्स भी कर रही है लेबनान हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों पर जहाँ उनका मसला बकाया है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो सीरिया के यहाँ से भी आता है अटैक, जो कि गोलान हाइट में ईरान उसको सपोर्ट दे रहा है। एग्जैक्टली। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि ईरान को सपोर्ट युद्ध, जैसे कि बाइडेन ने भी कहा कि ईरान को उसने धमकी दी है कि आप इस युद्ध में मत घुसिए। अगर आप घुसते हैं तो फिर उसका बहुत अंजाम बहुत और विध्वंसक हो सकता है। लेकिन चुनौती किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही वो सारे तमाम ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जिसको देखते हुए भूमध्य सागर में सबसे बड़ा मुकाबला करने के लिए अमेरिका सहयोग की बात करता आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन अमेरिका की इस नानुकुर और फैसले में हो रही देरी क्या इजराइल पर भारी नहीं पड़ेगी? देखिए, अभी अमेरिका इसीलिए इजराइल को अंदर घुसने से अभी तक रिस्ट्रेन करे हुए, अगर आप देखेंगे बेसिकली बिकॉज उसके अपने काफी लोग अंदर हैं। अभी अगर 17 लोगों की मौत की खबर तो आई चुकी है, पर उसके और भी लोग अंदर हैं अभी जैसे कि इजिप्ट में गए थे, मिस्र में गए, अमेरिकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिस्र में गए और वहां पर उन्होंने बातचीत करी। और ये भी है कि जो राफा बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग है, उसको कुछ खोला जाए ताकि जो फॉरेन नेशनल जो डायलॉग कर रहे हैं उसमें आपको लगता है स्कोप ऑफ बार्गेनिंग अभी भी बचता है? इस पर आपसे सवाल लूंगी। लेकिन इस बीच स्पेशल फोर्स किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रही है, स्पेशल फोर्स के साथ टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि हमास के ठिकानों के लिए कैसे हमलों की लेकर तैयारी हो रही है, बंदूकों को छुड़ाने के लिए कैसे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, उसी पर यह खास रिपोर्ट। और मैं इस समय स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ जहां मौजूद हूं, ये फ्रंट लाइन के वो बैकअप एरिया हैं जिनको अंदर घुसने की इजाज़त दे दी गई है, यानी अब ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। और अगर आप देखें, ये टीम तैयार है अब से अटैक करने के लिए उन हॉस्टेजेस लोकेशंस को जहां पर ये टारगेट किए गए। अगर आप देखें, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है यहाँ पर हमास के एक आतंकी की आप देखिए जिसको मारा गया है, इस मिलिटेंट को, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है और इन इलाकों के अंदर ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं इस समय ऑपरेशनल एरिया में मौजूद हूँ जहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख कर समझिए कि इस समय के हालात कैसे हैं। टीवी9 भारतवर्ष दुनिया का ऐसा पहला चैनल है जो आपको इन इलाकों से अंदर, गाजा पट्टी के अंदर इन इलाकों में घुसा है और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी के ताज़ा हालात यहाँ पर कैसे हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम के पास जो इक्विपमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पास नाइट विजन, इनके कैमराज हैं, इनके पास जो असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके पास कई ऐसे बैकअप्स हैं जो लगातार इनको ऐसे वॉर जोन्स के अंदर, अर्बन वॉर जोन के अंदर काम करने के लिए इनको ज़रूरी होते हैं और ये लंबे समय तक इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। यानी वो ऑपरेशन जिनकी अवधि करीबन 24 से 48 घंटे की हो सकती है और उसके बाद इनको बैकअप टीम सपोर्ट करती है। और अगर आप देखें, ये कमांड सेंटर से बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे, यानी जब ये इन ऑपरेशनल एरियाज में होंगे हम इनके साथ होंगे और हम आपको ये बताएंगे पल पल की जानकारी कि आखिरकार इस समय क्या मौजूदगी है। और अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें कि ना सिर्फ इनके पास छोटे असॉल्ट राइफल बल्कि गन मशीन, लाइट गन मशीन्स भी आप देख सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन वॉर जोन के अंदर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है और हम आपको सीधे तौर पर इन्हीं वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर कर दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं।